नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजय आप सभी का एमए टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल खराबी के कारण मेरा लाइव प्रोग्राम बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पीछे भी कई बार मेरे को फ़ोन आया था कि आप लाइव आ गए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, उसको देख रहे हैं क्या ट्रबल हो जाती है। देखिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बता ही नहीं सकते, तो उसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। तो आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं राशिफल के बारे में कि राशि क्या है, हमारी आने वाला सप्ताह हमारे लिए क्या चीज़ें लेके आ रहा है, किस राशि वाले को क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, किस राशि वालों को किस फील्ड में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राशिफल बताने का ये मतलब होता है कि आने वाला सप्ताह हमारे को क्या दे के जाने वाला और कहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है। ग्रहों की मूवमेंट हर राशि के लिए अलग अलग होती है। जैसे मेष राशि से मीन राशि तक हैं, सभी के लिए अलग अलग मूवमेंट होगी कि व्यक्ति सोचता है कि मेरी मेष राशि है, मेरे साथ क्या होगा, दूसरे के टॉरस के साथ क्या होगा। ये सारा हमारा चंद्रमा की मूवमेंट बताती है कि चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता जाता है जिस जिस घर में, उसकी मूवमेंट हमारे को बता देती है कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करने वाले हैं। तो राशिफल आप सभी जानते हैं, ट्यूसडे के दिन मेरा राशिफल होता है। तो पीछे अभी हमने प्रोग्राम में बात कर रहे थे सैटरडे के में ग्रहों से संबंधित कि कौन सा ग्रह धन देता है राशि में, कैसे पता चलता है, कौन सा भाव धन देता है ये कैसे पता चलता है। पहले हमने बात की थी ग्रहों की कि ग्रह कौन कौन सा हमारे को क्या क्या चीज़ दे सकता है। सूर्य क्या देगा, चंद्रमा क्या देगा, मंगल क्या देगा, बुध क्या देगा। इन ग्रहों के बारे में हमने बात की थी कि जन्म कुंडली का सूर्य देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने पिता से कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर जॉब करते जब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, अगर उसका सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ से उसको जो धन लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये सारा मैटर धन लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये व्यक्ति का सूर्य बता देता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, थोड़े से एफर्ट करने में लोग वाहवाही करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। अगर किसी का सूर्य खराब है, चाहे किसी का परिवार में सूर्य खराब होता है, आप देखिए कि व्यक्ति मेहनत करता है, दिल का साफ होता है कि अच्छा है, लेकिन उसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको एक जो इमेज है वो उसको हर्ट रहती है कि व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता। क्योंकि ये सूर्य की पोजीशन बता देती है व्यक्ति की जन्म कुंडली में कि इसको सूर्य से धन प्राप्त होगा नहीं होगा, पिता से धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, समाज से क्या इसको अच्छा मिलेगा, बेकार चीज़ें मिलेंगी। ये हर एक व्यक्ति का सन सूर्य की डिग्री, सूर्य की पोजीशन बताती है। इसी प्रकार चंद्रमा को देखा जाता है कि व्यक्ति का चंद्रमा की पोजीशन क्या है। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति हर कार्य को दिल लगा के करता है। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति हर जैसे चीज को पाने की एक इच्छा होती है, दिल में अगर किसी के इच्छा होती है उसी के अनुसार वो उस चीज को प्राप्त करता है। और उसी के अनुसार क्या होता है, नेचर जो है हमारा, वो सराउंडिंग जो है वो काम करने लग जाता है। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपको नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लग जाएंगे। आपके दोस्त मित्र यार भी नेगेटिव बनेंगे। आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपको वही चीज़ें मिलेंगी। कैसे पता चलता है? चंद्रमा की पोजीशन से कि चंद्रमा आपको धन देगा। आपकी जन्म कुंडली क्या बताती है, चंद्रमा से धन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चंद्रमा की पोजीशन बताती है। उसके अलावा हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की पोजीशन बताती है कि अगर आपका मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी के काम में आप आगे निकल सकते हैं। बिल्डिंग का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में सेल परचेज में कर सकते हैं। जब मंगल से रिलेटेड आप कुछ भी कार्य में अगर हाथ डालते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन मिलेगा। क्योंकि धन हमारे हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। बगैर धन के देखिए आप दिल के साफ हैं चाहे नहीं है, धन बोलता है। अगर आपके पास धन है तो हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा, हर व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये मंगल से पता चलता है। अगर आपका मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी लाइन में कमा सकते हैं, बिल्डिंग की लाइन में कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज में कमा सकते हैं। जब मंगल से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें आप डॉक्टर फील्ड में जा सकते हैं। मंगल क्या है, ब्लड से रिलेटेड काम है, अच्छे सर्जन बन सकता है व्यक्ति। अगर मंगल खराब है तो उसके भी हाथ खून से रंगते हैं, वो मर्डर करके होता है। ये मंगल की पोजीशन बता देती है कि व्यक्ति आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कि व्यक्ति को धन इसकी जन्म कुंडली देखिए। हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई प्लैनेट होता है जो धन देता है। ये जिसको ज़्यादा गूढ़ ज्ञान होता है, जैसे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, उसको पता है कि ये प्लैनेट इसको धन दे जाएगा। कईयों में ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, राहु से धन मिल रहा होता है व्यक्ति को। राहु क्या विदेश से ट्रेडिंग करता है, व्यक्ति कमाने लग जाता है। हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक यूनिक ग्रह होता है, गुड ग्रह होता है, बढ़िया ग्रह होता है जो धन देता है।
ये हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली बताती है कि इसको कौन से ग्रह ने धन देना है। तो बुध का बारे में बात करते हैं। बुध से क्या पता चलता है कि व्यक्ति अपने ब्रेन से और दोस्त मित्र यारों को यूज करके कैसे धन कमा सकता है। बुध क्या दिमाग है। कई व्यक्ति देखिए कंसल्टेंसी फॉर्म होती है, 1 है 2 है 5 है 10 है, उसी में कमाते हैं क्योंकि ब्रेन यूज करते हैं। वो ब्रेन के हिसाब से व्यक्ति खा पाएगा नहीं खा पाएगा, ये व्यक्ति का मरकरी बता देता है। मरकरी खराब है, कितनी अच्छी फैमिली में व्यक्ति पैदा हो जाए, कितना अच्छा उसको सेटअप किया हो बिजनेस मिल जाए, वो जीरो कर देता है क्योंकि उसका मरकरी की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। ये जन्म कुंडली बताता है कि मरकरी इस कुंडली में धन देगा नहीं देगा। ये व्यक्ति की जन्म कुंडली बताती है मरकरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर बताता है कि कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त होगी। देखिए अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर अच्छा है, कंसल्टेंसी की फील्ड में जा सकता है, एजुकेशन की फील्ड में जा सकता है, ज्योतिष की फील्ड में बहुत अच्छा उसकी प्रेडिक्शन रहेगी, जो बताएगा सच निकलेगा। तो ये बताता है इसका जुपिटर। अगर जुपिटर अच्छा है, जुपिटर से क्या देखा जाता है, दादा देखा जाता है, बड़ा भाई देखा जाता है कि व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस करेगा, जब बड़े भाई के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ जाएगा। दादा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे को ग्रहों की पोजीशन से पता चलते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं कि दादा जो अपने पोते को सारी प्रॉपर्टी दे जाता है, अपने बेटे को भी नहीं देता, कि व्यक्ति का जुपिटर बताता है कि इसको दादा से कुछ गिफ्ट मिलेगा, या दादा से या बड़े भाई से इसको हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी। जुपिटर अच्छा तो इसको किसी व्यक्ति का भी जुपिटर देख के पता चलता है कि इसकी जन्म कुंडली जो धन देने वाला ग्रह यानी हमारे को जो पैसा देगा कौन सा ग्रह देने वाला है। हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग ग्रह होता है। अब शुक्र की बात करते, देखिए शुक्र अगर किसी का अच्छा है, कॉस्मेटिक के बिजनेस में जा सकता है व्यक्ति, एक्टिंग की फील्ड में जा सकता है, म्यूजिक की फील्ड में जा सकता है। शुक्र से रिलेटेड किसी फील्ड में भी चला जाए, आंख बंद करके पैसा वही देगा शुक्र उसको। शुक्र से रिलेटेड पता चल जाता है कि इसका वीनस जो है बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है। गाड़ियों की सेल परचेज में चले जाइए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में चले जाइए, स्टोन्स में चले जाइए, जेम में चले जाइए, सारी चीज़ वीनस है। तो ये पता चलता है कि भाई वीनस से रिलेटेड बिजनेस कर लो, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये हर एक व्यक्ति का ग्रह बता देता है। अगर जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग है, वीनस से उसको पैसा मिलेगा। जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए कई दफ़ा क्या होता है, व्यक्ति शादी करता है, शादी के बाद वाइफ आते ही घर की लक्ष्मी बोला जाता है, तो उसके चरण ऐसे पड़ते हैं घर में कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। आप देखते होंगे कि व्यक्ति शादी से पहले कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत कि खाने तक के यानी कि पैसे काउंटिंग कर जैसे कि लिटिल मनी थी। आज की डेट में व्यक्ति को इतना है उसको पता ही नहीं उसके बाद कितना पैसा कहाँ पड़ा है। वाइफ के कारण, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण। वीनस क्या है, हमारे घर की बेटी वीनस है, पत्नी वीनस है, हमारे साथ जो काम करती है वो वीनस है। शुक्र है, अगर देखिए शुक्र खुश है, आपकी जन्म कुंडली अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो पता चलता है कि शुक्र से पैसा प्राप्त होगा इस व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। अगर सैटर्न अच्छा है व्यक्ति का तो पता चलता है कि जॉब से कमाएगा या बिजनेस से कमाएगा। आप कई दफ़ा देखिए व्यक्ति देखता कि एक बिजनेस किया, 2 किया, 3 किया, फादर का बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा था, उसमें जाके वो भी जीरो हो जाता है कि व्यक्ति का जो सैटर्न है वो खराब हुआ पड़ा है। कई दफ़ा होता है कि फादर का बिजनेस अच्छा चलता है, बेटे को बैठाया, क्लाइंट आना बंद हो जाते हैं, कि ये देखा जाता है कि भाई इसकी किस्मत में बिजनेस है कि नहीं है। तो अगर आपका देखिए शनि स्ट्रॉन्ग है तो आप बिजनेस में जाइए, बहुत ज़्यादा कमा जाएंगे। शनि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसे व्यक्ति जॉब में ही रहते हैं, जॉब में भी उनको ट्रबल आती है। एक जॉब किया, दूसरा छोड़ा, तीसरे में गए, बगैर बात पे एलिगेशन के व्यक्ति एक जगह टिक के काम नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं ग्रहों से। इसी तरह राहु केतु देखा जाता है। देखिए राहु किसी की जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता है, विदेशों से व्यक्ति ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा कमाता है। आप देखिए छोटे छोटे व्यक्ति है, कई दफ़ा मैं भी जानता हूँ, जो आप भी जानते होंगे, कि बाहर से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद वो कितना आगे निकला आप समझ ही नहीं सकते। राहु है, व्यक्ति का राहु स्ट्रॉन्ग है। केतु अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या देखा जाता है, केतु से रिलेटेड चीज़ें व्यक्ति करता है, लेकिन इसमें ध्यान का रखना पड़ता है कि केतु अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, झूठ कम बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे बिजनेस में, धर्म कर्म नहीं करते, तो केतु आपका अच्छे फल नहीं देगा। व्यवहार है सबसे ज़्यादा, प्लैनेट की पोजीशन, उसके बाद व्यवहार।
तो अगर आप इन चीज़ों को देख के चलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा रहता है। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था कुंडली के 12 घर होते हैं, कौन सा घर क्या चीज़ देने वाला है। 10 घर तक मैंने आपको बताया था। अब हम 11वें हाउस, जिसको 11वां हाउस बोल दीजिए, 11वां नंबर बोल दीजिए, 11 घर बोल दीजिए, उससे क्या देखा जाता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर वहाँ का ग्रह की पोजीशन अच्छी है, उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उस घर का मालिक कौन है, और देखिए उस घर की डिग्री क्या है। उस घर की 11th हाउस की डिग्री 0 हो जाए, आप कितना भी जोर लगाइए पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये देखा, फिर उसको बढ़ाया जाता है उपायों के थ्रू, मंत्रों के थ्रू। वैदिक ज्योतिष में क्या होता है, दान पुण्य कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, इसी से चीजें मिलती हैं। वैदिक का मतलब क्या है कि धर्म पुण्य कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, उनसे सारा पता चलता है। अब 12 भाव की बात करते हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव मोक्ष का भी होता है और देखिए हर तरह के नेगेटिव चीज़ों का भी होता है। कौन से ग्रह की क्या पोजीशन है। कई व्यक्तियों का देखिए 12th हाउस अच्छा हो जाता है, गुरु बैठ जाए या वीनस बैठ जाए, अच्छी पोजीशन व्यक्ति को देगा। और उसके अलावा केतु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष देखिए आजकल के समय में कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ऑटोमेटिक मिलेगा। यानी गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तुम्हारे को मिलना है कि व्यक्ति को भगवान एक रास्ता बंद करता जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो ये ग्रह देखा जाता है, डिग्री देखी जाती है, पोजीशन देखी जाती है। अगर आप बगैर बात के चक्रों में फंस रहे हैं, एलिगेशन रख रहे हैं, जेल तक जाने के योग बन रहे हैं, तो 12th हाउस को थोड़ा वीक किया जाता है कि भाई ये ज़्यादा एक्टिव हुआ पड़ा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखिए 12 जो घर हैं, एक एक चीज़ हमारे को देते हैं। जो समझदार है वो बता देगा कि भाई ये चीज़ को डाउन करो, नहीं तो आने वाले समय में खराब हो जाएगा। फिर देखिए कई दफ़ा क्या होता है, किसी को बताया कि भाई राहु की दशा चल रही है, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो बोलते हैं हम मानते नहीं है। मत मानिए। देखिए मेरा काम बताना है, मेरा ये नहीं है कि आप मानो मत मानो। डॉक्टर ने आपको बता दिया आपके कान में दर्द है, ये दवाई डालिए, नहीं डालते हो आपका मैटर है। आप मानते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, समय हर चीज़ सिखाता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन बता देती है हमारे को कि भाई हमारे को कौन सा ग्रह कुंडली में अच्छा बल दे रहा है, हमारे को भाव कौन सा अच्छा दे रहा है। कुंडली में देखिए एक ही ग्रह होता है, एक या दो ग्रह जो व्यक्ति को ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। बाकी ग्रह स्पोर्टिंग में रहते हैं, जैसे कभी समय आ गया कुछ दे दिया या नहीं दे दिया। जो मेन धन का कारक ग्रह माना जाता है, एक होता है हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली, वो देखा जाता है कि भाई इसकी जन्म कुंडली का जो मेन धन देने वाला, जो पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। यदि जब हम उसको संभल के चलते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को ग्रहों का पता चल जाता है। और देखिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली क्या बोलती है, ग्रह सितारे बोलते हैं। प्रोग्राम का देखिए नाम ही दे रखा है, क्या बोलते हैं तारे, कि ग्रह सितारे क्या बोल रहे हैं। हम नहीं कुछ बोलते, मैं भी नहीं कुछ बोलता, जो ग्रह सितारे बोलते हैं वो बताया जाता है कि भाई तुम्हारा चंद्रमा ये बोलता है, मंगल ये बोलता है, बुध ये बोलता है। मानिए मत मानिए, ये तुम्हारा मैटर है, लेकिन बोल दे रहे हैं आपके लिए। यदि आप उसके अनुसार चेंज होते हैं तो आपके लिए बेटर है, नहीं तो फिर देखिए समय सिखाता है व्यक्ति को। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, समय है। समय ही गुरु है, समय ही माता है, समय ही पिता है, समय ही धन है। समय हर चीज़ सिखा देता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, आने वाला समय बताएगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये समय बताएगा। कौन आपका मित्र है, कौन दुश्मन है, समय बताएगा। आपका भाई आपका मित्र है, शत्रु है, समय बताएगा। आपकी वाइफ आपके साथ है, जहाँ वो आपको छोड़ेगी, समय बताएगा। बच्चे आपके साथ हैं, नहीं है, समय बताता है। तो समय सबसे महान चीज़ है, तो समय बता देता है। समय के अनुसार यदि हम चेंज होते जाते हैं तो हमारे को दुख तकलीफ नहीं देखने पड़ते। ये सारी चीज़ें हमारे को कुंडली बताती है, ज्योतिष बताता है कि भाई इस हिसाब से हमारे को ऐसे लेवल लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए अब हम बात राशिफल का, आज का राशि लेके आते हैं। राशिफल का समय हो रहा है, तो राशिफल के बारे में बताएंगे। जो चंद्र कुंडली पे आधारित होता है राशिफल। आने वाला सप्ताह सबके लिए कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, स्टार्ट में ब्रेक के बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए राशिफल, कई दफ़ा फ़ोन आता है कि मेरी राशि कौन सी है। जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा है, जिस नंबर पे, वो आपकी राशि है। एक नंबर में मैं बता देता हूँ बैठा मेष राशि मानी जाती है। 2 नंबर में है तो टोरस राशि आपकी, जिसको वृषभ राशि बोलते हैं। 3 नंबर पे मिथुन राशि है,
जेमिनाई। 4 नंबर पे कर्क राशि है कैंसर। 5 नंबर पे अगर आपका चंद्रमा बैठा है सिंह राशि है लियो। 6 पे वर्गो कन्या राशि है। 7 पे लिब्रा तुला राशि है। 8 पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है। 9 पे सैजिटेरियस आपकी धनु राशि है। कैप्रिकॉर्न 10 नंबर आपकी मकर राशि है। एक्वेरियस कुंभ राशि है। पाइसिस मीन 12 नंबर ये राशि है। जिस नंबर पे आपका चंद्रमा है वो आपकी राशि है। आप सबकी जानकारी आप देखिए जन्म कुंडली में कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, उसके अनुसार आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अभी समय एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपको राशिफल बताऊंगा कि मेष राशि के सितारे क्या बोलते हैं और मीन राशि तक के सितारे ग्रह क्या कहने वाले हैं। समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मैं राशिफल का आपको डिटेल से बताता हूँ, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। Auto Sergey automatically checks for ways to save on your car or home insurance. Meerkat your life with Compare the Market. Simple. There's no animal like them. There's no place like their home. But they're losing their home. And we're losing the elephants. Please help WWF protect them and their homes. Help us support local communities so elephants and people can thrive side by side. Call 0800 035 5916 or search WWF Adopt an Elephant and adopt a better future for elephants for just £3 a month today. New Bodyform Good Night. Our maximum protection, however you sleep. With Bodyform Max Core V adaptive technology. Bodyform. Sleep fearless. Get the same adaptive protection during the day, however you move, with new Bodyform Day Towels. Bodyform. Move fearless. Family life. It's made of ups and downs, and those little moments. But should the unthinkable happen to you? Life insurance from Legal & General can help look after monthly bills, the roof over their heads, childcare costs, and most importantly, your family. Because no one protects more families in the UK than us. Premiums start from £5 a month and they never rise. Plus there's a £100 gift card after you apply. Legal & General. Ensure life goes on. Will you help a seriously ill child smile again? Every day, around 600 of the UK's most seriously ill children are seen at Great Ormond Street Hospital. Will you give £5 a month to help provide life-saving treatments and cutting-edge technology, especially for little bodies, and vital family accommodation? Please call 0800 472 5778 or go online today. Help them smile again. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. Like a little quizzing? Love a bit of bingo? Now you can have the best of both worlds with Quizingo! At Quizingo, we've got daily quizzes, including music quizzes, film quizzes, bingo quizzes, trivia quizzes, general knowledge, and more. We love them all. Plus, great bingo games with cash prizes, all your favourite slot games, and the big bingo quiz nights every month. Now word is out, I reckon everyone will want some. It's more than bingo, it's Quizingo! Want more bang for your buck? Well, hold on to your seats. You can get a massive 125 gig SIM for just £18.40 per month when you add to an existing plan. That's right, for each SIM you add on EE, you get a 20% saving. So the more you connect, the more you save. What's more, you can share data between them. Plus, it's all on the UK's best network. Now that's more bang for your buck. So get an incredible 125 gig for just £18.40. With TalkTalk, you can speed up and spend less on broadband. Out of contract on superfast fibre? Double your speed and you could save £134 on average by switching to TalkTalk Full Fibre 150.
just £32 a month for 24 months. Get ultra-fast full fibre, average speeds of 152 megabits per second, plus the award-winning Amazon Aero router. Switch to full fibre 150 and save £134 on average. Search TalkTalk Full Fibre for deals that make sense. TalkTalk. Auntie Kate hasn't just nailed babysitting. She's absolutely cinched it. Just like she cinched her motor. Cinch is the easy way to buy a car online. There's thousands to choose from, all quality checked, with free home delivery and a 14-day money-back guarantee. So you can be certain you've absolutely cinched it. Oh my gosh, stunning build. Buying a car? Don't just nail it, cinch it. Even as a young lad, our John was always more at home on the sea. A proper no-fuss and bother kind of guy. When he passed, direct cremation was the perfect way to give him the send-off he would have wanted. Co-op Funeral Care knows everyone is different. So if you want to give your loved one a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just $9.95, and you can celebrate them in your own way. To find out more, visit us or give us a call. घर जैसी चाय का बेहतरीन जायका, बस 1 मिनट में तैयार. Classy chai, available in 8 aromatic flavors. नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजय आप सभी का MATV पर क्या बोलते हैं तारे में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे राशिफल के बारे में। राशि हमारे सप्ताह का कैसा रहने वाला है उसके बारे में था। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए ग्रह सितारे क्या कहते हैं। मेष राशि मंगल की राशि मानी जाती है। सबसे पहले मंगल के बारे में देखा जाता है, मंगल की पोजीशन क्या है। और देखिए, मेष राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत से बहुत ज़्यादा भागदौड़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा। तो ये चीज़ दिखाता है कि इस वीक में यानी कि आराम का समय आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखिए जितनी ज़्यादा भागदौड़ है, जितना ज़्यादा वर्कलोड है आप पे, उससे आपके कार्य निपटते जाएंगे। वर्क से संबंधित जितने भी कार्य आप देखेंगे कि आपके जल्दी जल्दी आपके कार्य निपटते जाएंगे। उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ ट्रबल में नहीं आने वाली। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ सैलरी से संबंधित आपके कोई मैटर पेंडिंग थे, आप चाहते थे कि सैलरी इंक्रीज हो जाए, नहीं होती, तो इस वीक में आप देखेंगे अगर मेहनत करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है सैलरी से संबंधित मैटर में, क्योंकि धन से संबंधित मैटर बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप सैलरी बढ़ा सकते हैं या सैलरी से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या देखिए, किसी ऑफिशियल टूर पे जा सकते हैं जहाँ पे कोई आपकी अच्छी डील हो सकती है, जिससे धन लाभ फ्यूचर के लिए आपका धन लाभ बहुत ही बेहतरीन रहेगा। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कार्य निपटते जाएंगे, धन लाभ का प्रबल योग बना हुआ है मेष राशि वालों के लिए। और देखिए, मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति क्या बताती है। मेष राशि वालों का देखिए, काफ़ी समय पिछले समय से जो पारिवारिक स्थितियाँ थी अच्छी नहीं थी। आप देखेंगे कि अब जो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी, डे बाय डे आपका अच्छा समय आने वाला है। और आप ये देखिए, जो काफ़ी लंबे समय से पति पत्नी में कुछ अनबन थी या पति पत्नी में कुछ ट्रबल चल रही थी, जिसके कारण क्या से आपसी मनमुटाव बहुत था, तो आने वाले समय में आप पति पत्नी के रिलेशन में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मेष राशि ये बता रही है। और देखिए, अगर आपकी मेष राशि अनमैरिड है तो विवाह से संबंधित कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, प्रस्ताव आ सकता है, या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी में कर सकते हैं। समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। और आपकी मेष राशि है, आप शादीशुदा, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों से संबंधित कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है कि आपके संतान के कोई काम पेंडिंग थे या किसी तरह की कोई ट्रबल थी। आप देखेंगे संतान से संबंधित आपको कुछ चीज़ें अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हेल्थ से संबंधित भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा। काफ़ी लंबे समय से जो हेल्थ के इशू थे, हेल्थ में ट्रबल चल रही थी, कुछ आपको ट्रबल रहती थी कि जहाँ ऐसा चीज़ होने वाला, जा उसकी जो देखिए रिपोर्ट आने वाली है आपके फेवर में आएगी। आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है हेल्थ से संबंधित। तो आपके लिए हेल्थ की भी चीज़ बहुत अच्छी है, धन की भी स्थिति अच्छी है, हर चीज़ में आपका ये वीक बहुत अच्छा है। ध्यान कहाँ रखना, मेष राशि है तो
देखिए सबसे पहले इस वीक आपको अपना ध्यान रखना है, अपने गुस्से का ध्यान रखना है, और देखिए दूसरों के मामलों में इंटरफेयर कम कीजिए। अगर आप इस वीक में दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करेंगे तो आप आलतू फालतू के फंस जाएंगे, जो आपके काम है सारे पेंडिंग हो जाएंगे। धन से संबंधित, पति पत्नी के रिलेशन में ट्रबल आ सकते, तो अपना काम पे फोकस कीजिए, दूसरों के मामले में ध्यान मत दीजिए और अपनी वाणी पे ध्यान रखिए। देखिए ग्रहों की पोजीशन ये बताते हैं कि परिवार में कुछ आप ऐसा गलत बोल सकते हैं, जहाँ कोई बड़े बुजुर्गों के साथ या बड़े भाई के साथ, जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो सकते हैं सप्ताह के अंत में, जिसके कारण आप कुछ नेगेटिव बोल देंगे। फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बाकी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ बता रहा है। थर्सडे के दिन देखिए आपका जितने भी महत्वपूर्ण कार्य यदि आप उनको निपटाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि टॉरस के लिए। देखिए टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ से संबंधित इशू दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की पोजीशन ये बताते हैं कि हेल्थ से संबंधित कोई इनको ट्रबल आ सकती है। अगर आपकी वृषभ राशि में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हेल्थ से संबंधित चीज़ों में जो आपके ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि हेल्थ को आप काफ़ी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यदि आप उसमें सीरियस नहीं होते तो आने वाले समय में क्या होगा कि कुछ ऐसे आपको ट्रबल आ सकते हैं जो कुछ सीरियस मैटर हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं, हेल्थ से संबंधित मैटर में आप बहुत ज़्यादा ध्यान लेके चलिए, अपने खान पान का ध्यान दीजिए। अगर हेल्थ से संबंधित कोई इशू है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके जो आपको उपाय करना है कीजिए, नहीं तो एक जो छोटे छोटे मैटर काफ़ी सीरियस आपके हो सकते हैं। देखिए इस वीक क्या है, पति पत्नी के रिश्तों में कुछ तनाव दिखाई दे रहा है। अगर आपकी टॉरस राशि है तो बहुत ज़्यादा संभल के, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेके चलिए। परिवार के मामलों में जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, शांति रखेंगे, वो मैटर आपके निकलते जाएंगे। जहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिवपन दिखाएंगे, जहाँ आप कुछ पुराने मैटर को लेके बैठ जाएंगे कि पीछे ऐसा हुआ था जैसे, तो ये वीक में डिस्प्यूट आपके बढ़ सकते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखा रहा है। पैसों के में देखिए कोई फ्लो में कोई ट्रबल नहीं है। पैसों का अचानक से धन आपको मिलने के योग बने हुए हैं। उसमें क्या हो सकता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज में या कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं। यदि आपका देखिए वृषभ राशि है, शेयर्स मार्केट में आपने पैसे लगाए, वहाँ से अचानक से धन कुछ अच्छी अमाउंट में आपको धन मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। कार्य से संबंधित भी देखिए क्या चीज़ें बता रहा है कि इस वीक में आपके सारे पेंडिंग कार्य पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। कार्य से संबंधित मैटर में अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपके सारे कार्य जल्दी से निपटते हुए आपको दिखाई देंगे। धन की स्थिति अच्छी है आपके लिए, हर चीज़ है। हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी वाणी का। सप्ताह के अंत में देखिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ अननेसेसरी कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं जो आपको ट्रबल दे सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें सफलता रहेगी इस वीक में। इस वीक में देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो अपनी वाणी का और खान पान का ध्यान रखिए। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान लेते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर देखिए आपकी वृषभ राशि शनि मंदिर में जाके शनिवार को अगर कुछ आप दान करते हैं तो ये वीक आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन शुभ होता हुआ दिखाई देगा। और शनिवार का आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। शनिवार को अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाइए, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं नंबर 3 जेमिनाइज मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है, देखिए आप पे जो वर्क का प्रेशर था, तनाव था, आपको था कि ये कार्य आपके पेंडिंग है, होंगे नहीं होंगे, तो इस वीक में उसमें आपको जो तनाव है, जो आपको स्ट्रेस था, वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपके सारे कार्य धीरे धीरे अपने आप जैसे रास्ते पे आ रहे हैं वो लाइनअप में सारे निपटते हुए आपको दिखाई देंगे। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, पैसा निरंतर आपके पास आ रहा है और पैसे का फ्लो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए पैसे का फ्लो अच्छा है, धन की स्थिति आपकी अच्छी है। आपको मैं एक चीज़ एडवाइस देना चाहता हूँ, धन के इन्वेस्टमेंट है, अगर पैसा कहीं आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रबल कहीं आती हुई आपको दिखाई देगी। पैसे का फ्लो अच्छा, कोई भी डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में, तो आप उसमें थोड़ा बहुत जैसे राय लेके चलते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। पारिवारिक लाइफ आपकी बहुत शुभ दिखा रहा है इस वीक में, पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन देखिए क्या इस वीक संतान की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपकी मिथुन राशि है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो आपको परिवार के बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों की तरफ से आपको कोई ट्रबल आती हुई दिखाई देगी।
बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। सप्ताह का देखिए वेडनेसडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। बुधवार के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाए, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि कैंसर के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि काम का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप नई नई योजनाएं बना रहे हैं भविष्य के लिए कि मैं फ्यूचर में ये करूं वो करूं। अच्छी बात है, करते रहिए। आप देखिए अपने बहुत सारे कामों को जो है आपके वर्क है उसको रास्ते पे ला रहे हैं दोबारा से। ठीक है, वो सारी चीज़ आपकी आती जाएगी। ध्यान कहाँ पे रखना है, देखिए अपनी प्लानिंग किसी को मत बताइए। आप जहाँ अपनी प्लानिंग बता देंगे सारे मैटर में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप फ्यूचर की क्या प्लानिंग बना रहे हैं, आप कौन कौन से मैटर क्या कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको अपने तक रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए लव लाइफ के लिए आपके लिए समय बहुत बढ़िया चल रहा है। वीनस की पोजीशन अच्छी है। अगर आप देखिए किसी लिव इन रिलेशन में रहते हैं जहाँ आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं शादी में, तो आप कर सकते हैं। समय बहुत बेहतरीन है। पति पत्नी के रिलेशन के लिए समय बहुत बेहतरीन दिखा रहा है। कुछ पति पत्नी के रिलेशन में पुराने डिस्प्यूट थे, वो आपको इस वीक में सॉर्ट आउट होते हुए हल होते हुए दिखाई देंगे। देखिए लेकिन संतान से जब परिवार से आपको कुछ ट्रबल आ सकती है। ध्यान कहाँ पे रखना है कि अपनी वाणी का ध्यान रखिए, अपने पेशेंस रखिए। इस वीक आप क्या कर सकते हैं, आप पुराने मैटरों को उठा के दोबारा से लेके आ सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया था उसने, उसमें आप मार खा जाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे। तो अपने जितने पुराने मैटर उनको जैसे होता है कि पड़े रहने दीजिए। अगर पीछे के मैटरों को इस वीक में खोलते हैं तो आपको ट्रबल आएगी। और पारिवारिक के मैटर में परिवार के सदस्यों से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से, परिवार के जो और सदस्य हैं उनसे आप जितना शांतिपूर्वक रह सकते रहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। इस वीक में देखिए सप्ताह के एंड में हेल्थ से संबंधित कोई आपको इशू आ सकता है। वर्कलोड ज़्यादा है आप पे, वर्कलोड के कारण क्या खान पान का आप ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ से संबंधित आपको इशू आ सकते हैं जो आने वाले समय में आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। तो देखिए अपने वर्कलोड ज़्यादा, आपके सारे काम होते जा रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने रेस्ट का ध्यान रखिए। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा काम के प्रेशर से आपके सारे काम बिगड़ने लग जाएंगे जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकते हैं। इस वीक में देखिए फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। फ्राइडे के दिन अगर आप किसी भी मंदिर में जाके माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करके आते हैं, तो आपका ये वीक आपका बहुत ज़्यादा शुभ जाने वाला है। थोड़ा ध्यान से चलिए, परिवार के मैटर को लेकर चलिए और काम से संबंधित प्लानिंग किसी को मत बताइए। देखिए जहाँ आपने प्लानिंग बता दी वहीं आपके काम बिगड़ने लग जाएंगे। कार्य को निपटाते जाइए, बताइए मत। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए देखिए सप्ताह की शुरुआत से वर्क प्रेशर ज़्यादा और काम आपके सारे हल होते जाएंगे। जो काफ़ी लंबे समय से आपको लगता था कामों में ट्रबल आएगी, होंगे नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब है ग्रह जो बोल रहे हैं आप अपने कार्यों को कंटिन्यूस कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप जॉब करते हैं, जॉब चेंज करना चाहे, बहुत अच्छा अवसर चल रहा है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रहों की पोजीशन ऐसी है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। डे बाय डे धन की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। यदि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, धन का फ्लो आपके लिए अच्छा है, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट में अगर डालते फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे के जाएगा क्योंकि धन की पोजीशन अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है। यदि आप उसको कहीं अच्छी जगह डालते जाते हैं तो फ्यूचर की सेविंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखाता है। इस वीक यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। ग्रहों की पोजीशन आपके फेवर में आ रही है। इस वीक में देखिए संतान से संबंधित कोई इशू था, जहाँ हस्बैंड वाइफ में कोई इशू था, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। ध्यान कहाँ पे रखना है, देखिए ग्रहों की पोजीशन ये बताती है बगैर बात का गुस्सा आ सकता है। जो आपके दोस्त मित्र यार आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिसके कारण परिवार में, वर्क प्लेस पे, जहाँ बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि आपको ट्रबल आ सकती है। तो उसमें ध्यान दे के चलिए, अपने दिमाग को यूज कीजिए। बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए क्या देखिए सप्ताह की शुरुआत से स्ट्रेस बता रहा है, तनाव दिखा रहा है, बगैर वजह का कुछ भी नहीं। आपको लगेगा ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। बाकी जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आप इन चीज़ों से निकलते हुए दिखाई देंगे।
शुरू में या मिडल में आपको ट्रबल आती हुई दिखाई देगी, लेकिन काम पे फोकस रखिए। ग्रहों की पोजीशन चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे आपको उसमें लाभ प्राप्त होता जाएगा। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है और देखिए स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ काफ़ी लंबे समय से। प्रॉपर्टी का योग है, यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जहाँ कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करके कहीं हो, समय बेहतरीन है, उसको यूज़ कीजिए। आने वाले समय में ये आपका लिया हुआ डिसीजन, निर्णय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो सारी देखिए हेल्थ से संबंधित इशू है, धन की अच्छी पोजीशन है आपके लिए। कार्यों में कुछ ट्रबल आ सकती है। कार्य में देखिए क्या दिखा रहा है, जो आपके कोलीग हैं आपको कुछ ट्रबल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अच्छा बना के रखिए। जितना शांत रह सकते हैं इस वीक में रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। यदि आप इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये वीक बहुत ज़्यादा कुछ दे के जाने वाला है। धन से संबंधित मैटर में हर चीज़ के मैटर हैं। शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। शनिवार के दिन यदि आप मंदिर में जाके हनुमान जी को दीपक अर्पित करते हैं या लड्डू अर्पित करते हैं, कुछ भी चीज़ आप देते हैं, तो आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में बहुत ज़्यादा अप डाउन दिखा रहा है, लेकिन धन से संबंधित मैटर में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। पैसे का फ्लो आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसा आपके पास निरंतर आता रहेगा, पैसे की कोई चीज़ आपके लिए ट्रबल नहीं दिखा रही। कार्य क्षेत्र में कुछ आपको ट्रबल आती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या कि अपने काम को जितना तेजी से निपटा सकते हैं निपटाइए। कार्य को पेंडिंग मत छोड़िए कि आज का काम कल कर दूंगा या परसों, वहाँ करेंगे तो आपको ट्रबल आनी स्टार्ट हो जाएगी। कार्य से संबंधित मैटर में तेजी से काम निपटाइए। बाकी सारी स्थिति आपके लिए ठीक है, पारिवारिक स्थिति आपके लिए ठीक है। इस वीक परिवार में कोई मांगलिक कार्य होता हुआ आपको दिखाई देगा या परिवार में कोई धार्मिक कार्य होता हुआ, तो जो परिवार का माहौल आपके लिए ठीक है। बाकी सारी ओवरऑल आपके लिए अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। शनिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाइए। आप देखेंगे कि उस कार्य में आपको सफलता एकदम मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सैटरडे आपके लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं, देखिए अच्छा समय चल रहा है। धन को जितना आप जितना आप धन को आप अर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर में कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन देखिए परिवार के बड़े बुजुर्गों से राय लेते रहिए। समय अच्छा चल रहा है, सेल्फ डिसीजन मत लीजिए। सोच समझ के परिवार में अगर आप डिसीजन लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कार्य से संबंधित मैटर में ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ कार्य चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन समय चल रहा है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो देखिए समय की जैसे होता है चीज़ को पहचान के अगर आप स्टेप लेते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी वृश्चिक राशि है, अनमेरिड है, शादी से संबंधित मैटर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। आपके लिए समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। ध्यान कहाँ पे रखना है, देखिए इस वीक में क्या हेल्थ से संबंधित कोई इशू आ सकते हैं। वर्कलोड के कारण या काम के प्रेशर के कारण आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उससे क्या रहेगा, आपकी हेल्थ में कुछ ट्रबल आपको आती हुई दिखाई देगी। और इस वीक देखिए परिवार का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है या संतान से संबंधित कोई कष्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रहों की पोजीशन बता रही है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के चलते हैं, पेशेंस रखिए, हर चीज़ आपकी आने वाले समय बेहतर होती हुई जा रही है। हर चीज़ को आगे मूवमेंट में लेके चलते जाइए। आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ में लाभ ही होता हुआ दिखाई देगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। थर्सडे के दिन धार्मिक स्थल पे जाके एक देसी घी का दीपक जला के आइए, देखिए ये वीक आपको क्या दे के जाता है। अगर नहीं जा सकते अपने घर में ही थर्सडे के दिन आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, एक देसी घी का दीपक जला दीजिए शाम के समय। आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा खुशियों वाला, बहुत ज़्यादा धन लाभ वाला सिद्ध होने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत ये वीक बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्रेशर दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में रहेंगे, काम के प्रेशर में रहेंगे। लेकिन इस वीक में क्या कि आपके कार्य भी निपटते जाएंगे। देखिए कहावत है, व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतनी सफलता प्राप्त करता है। तो देखिए शनि का आप पे चल रहा है 60-70, लेकिन अच्छे वे में चल रही है और शनि भी अब मार्गी होने वाले, तो आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अपने कार्य को निपटाइए। और देखिए धन लाभ से संबंधित क्या चीज़ें दिखा रहा है, जो आपने पास्ट में काम किए हुए हैं। अगर आपने बिजनेस किए या जॉब करते हैं
तो उससे रिलेटेड आपको धन लाभ होता हुआ इस वीक में दिखाई देगा कि यानी पैसे अचानक से मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा है, हर चीज में देखिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपको भी ध्यान कहाँ रखना है, अपनी प्लानिंग मत बताइए किसी को। देखिए शनि का जो चीज है, जहाँ अगर आप कुछ प्लानिंग बताएंगे, 60 चल रही है, कार्य को करने से पहले किसी को मत बताइए। धनु राशि है, स्पेशली आपको बोलना चाहता हूँ, पैसे का फ्लो अच्छा है, हर चीज आपको अच्छी चल रही है। इवन अपने परिवार को भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपके पास पैसे का फ्लो अच्छा आ रहा है, काम का प्रेशर अच्छा है, उसको निपटाते जाइए। धन जितना आ रहा है आप उसको इकट्ठे करते जाइए। आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जो आपने पास्ट का काम किया या कुछ और किया उससे लाभ होता हुआ इस वीक आपको दिखाई देगा। पति पत्नी के रिलेशन में कुछ तनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो देखिए जितना शांत रह सकते हैं, या कुछ कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे का कहना माना जाता है। यदि आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये चीज़ नहीं आएगी, नहीं तो थोड़ा शांत रहिए, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यदि आप बच्चे की प्लानिंग करें या बच्चों के कुछ काम रुके हुए थे आपकी धनु राशि, आप देखेंगे कि इस वीक में आपको उसमें कोई अचानक से आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देगी कि हाँ ये काम हो गया। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है। शनिवार को यदि आप शनि के जितने भी महत्वपूर्ण काम है शनिवार को निपटाते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। धनु राशि है, आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, शनि के मंत्रों का अगर आप एक माला रोज जाप करते हैं इस वीक, आपके सारे कार्य ऑटोमेटिक होते जाएंगे। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आप एक माला रोज 108 माला होते हैं मन को कि अगर आप जाप करते हैं तो आपके कार्य में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। देखिए मकर राशि में क्या दिखा रहा है, सप्ताह की शुरुआत से ही हेल्थ से संबंधित इशू दिखा रहा है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, अगर आप हेल्थ को कंट्रोल कर लेते हैं, हेल्थ से संबंधित कोई इशू आता है, डॉक्टर से मेडिसिन लेके उसको आप हेल्थ को आप क्योर करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। कार्य से संबंधित मैटर में यदि आपके कुछ पेंडिंग कार्य थे, जहाँ आप कुछ कार्य को सोच चुके थे कि नहीं होने वाले, क्योंकि शनि की पोजीशन ऐसी चल रही है, इस वीक आप उनको निपटा सकते हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी दिखा रहा है, पैसे की स्थिति अच्छी है, लेकिन पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप विश्वास पे अगर पैसे दे देते हैं बगैर लिखा पढ़ी के, तो वहाँ आपको नुकसान मिलता हुआ दिखाई देगा। पैसा अच्छा आ रहा है, पैसे के फ्लो में लेन देन में अगर आप ध्यान रखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। संतान से संबंधित कोई इशू है जब परिवार से संबंधित कोई इशू है तो इस वीक में आपको वो हल होता हुआ दिखाई देगा। परिवार में कोई झगड़ा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, यदि इस वीक आप बैठ के वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ग्रह तारे आपके फेवर में आ रहे हैं। उनको जितना आप यूज़ कर सकते हैं कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अपने जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं फ्राइडे के दिन कीजिए, आप देखिए कि उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। फ्राइडे के दिन, अगर फ्राइडे के दिन नहीं जा सकते, किसी भी दिन जाके लक्ष्मी माता के सामने मिठाई वाइट कलर की आप चढ़ा के आइए। धन से संबंधित जितने भी आपके मैटर हैं आप देखेंगे कि वो अपने आप हल होने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन ऐसी चल रही है और लक्ष्मी माता का थोड़ा फेवर लेते हैं, तो धन से संबंधित मैटर आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं। ये आपका वीक बताता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए क्या है? देखिए कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। कार्य क्षेत्र पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है, काम भी आपके हल होते दिखाई दे रहे हैं। इस वीक यदि आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर आपका फंसा हुआ था, जहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जहाँ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, यानी आपकी वो सेल डीड हो सकती है। परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेहनत थोड़ी सी दिखा रहा है, ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं है। ग्रहों की पोजीशन ये बताते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी आपका। और देखिए इस वीक और क्या ध्यान रखना है, कार्य से संबंधित मैटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या परिवार से संबंधित किसी मैटर को आप आगे ले जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। परिवार में कोई डिस्प्यूट था, जब परिवार के कुछ मैटर में आप उलझे हुए थे, इस वीक में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय आपके लिए अच्छा चल रहा है। जितना आप इसको यूज़ कर सकते हैं कीजिए, जितना आप इसको आगे अपने मैटर को ले जाना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा।
शनिवार के दिन अगर मंदिर में जाके आप हनुमान जी को कुछ अर्पित करके आते हैं, एक गुलाब का फूल ले जाइए या लड्डू ले जाइए या दीपक अर्पित कर दीजिए, आपके लिए सारे रास्ते खुलने लग जाएंगे। आज यानी इस वीक अगर आप करेंगे, आने वाला वीक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए देखिए सबसे अच्छी खबर क्या है कि अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, आपको लगता था आपका पैसा गलत हाथों में चला गया, आपको लगता था आपका पैसा वापस नहीं आएगा, इस वीक में मेहनत थोड़ी सी दिखाएंगे तो वहाँ से आपको वो पैसा आपका वापस मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। धन की मैटर में बहुत ही अच्छा है। देखिए मीन राशि में आपको फिर बताना है, कन्फ्यूजन से मत चलिए, काम को आगे बढ़ाते जाइए। आपको हर चीज़ में जैसे होता है सफलता मिलती जाएगी। ग्रहों की पोजीशन ऐसी है, आपने जितने पेंडिंग कार्य निपटाइए, धन से संबंधित मैटर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको हर चीज़ में फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मीन राशि है, यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको जॉब नहीं मिल रही थी, इस वीक जॉब से रिलेटेड मैटर आपके सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। जहां आप जॉब चाहते थे वहां आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ग्रहों की पोजीशन ये बताते हैं कि इस वीक जॉब से संबंधित मैटर आपके हल हो जाएंगे। अगर आप देखिए बिजनेस में किसी ट्रबल में थे या बिजनेस में आपको लगता था कि जहां लॉस हो सकता है, तो इस वीक में ग्रहों की पोजीशन धीरे धीरे आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगी। कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए अच्छा है। ध्यान कहाँ पे रखना है, देखिए अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपकी मीन राशि है, पति पत्नी के संबंधों में अगर आप ध्यान देके चलते हैं और हेल्थ से संबंधित मैटर में, दो चीज़ों का अगर आप इस वीक में ध्यान रखते हैं, आप देखेंगे कि आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये आने वाला सप्ताह आपको काफ़ी कुछ दे के जाने वाला है। अपने कार्य को पेंडिंग मत छोड़िए, कार्य को आगे लेते जाइए। वीरवार के दिन यदि आप मंदिर में जाके दो मुखी दीपक यानी दो जैसे बत्ती डाल के अगर आप दीपक जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें सफलता मिलेगी इस वीक में, और कार्य को आपके कार्य में जितना जल्दी आप निपटाना चाहें निपटा सकते हैं। तो ये था राशिफल हमारा कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए कैसे रहने वाला है। और देखिए आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख से बुध ग्रह जो है रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चलने वाले हैं। तो आने वाली 5 राशियों को बहुत ज़्यादा संभल के रहने की जरूरत है, जो मैं आपको बताऊंगा थर्सडे के प्रोग्राम में। क्योंकि आज भी राशिफल था, राशि बताता, वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो मैं आपको 5 राशियों के बारे में बताऊंगा कि ये बुध की चाल से किन किन राशि वालों को क्या नुकसान हो सकता है। 5 राशि हैं जिनको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राशि बताती है बुध की उल्टी चाल क्या नुकसान दे सकती है। और देखिए आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 11 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। सभी के परिवार में देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, शरीर छोड़ के जा चुके हैं, उनके लिए हमारे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से आपको थर्सडे को ही बताऊंगा। अभी थोड़े से आपको डिटेल देता हूं कि पूर्णमासी के बाद क्या होगा। पितृ जो है हमारे पितृलोक से धरती पे आ जाते हैं, तो हमारे को काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पितृ देखिए हिंदू धर्मशास्त्र या सनातन धर्म में क्या बताया गया, पितरों की जो महिमा है भगवान के समान बताई गई है। पितृ हमारे भगवान हैं, वो धरती पे कब आने वाले हैं, 11 तारीख से धरती पे आ रहे हैं। और देखिए एवरीडे हमारे साथ रहते हैं। 15 दिनों के लिए क्या सभी के पितृ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पितृ बन गए हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। तो उसके लिए हमारे को क्या उपाय करना चाहिए, देखिए कुछ चीज़ों का हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पितृपक्ष में क्या होता है, कई दफ़ा क्या होता है कि फादर एक्सपायर हो गया, मदर है, या मदर एक्सपायर हो गई, फादर है, तो जो लाइफ पार्टनर उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके फादर एक्सपायर हो गए या दादा एक्सपायर हो गए, दादी है, तो इस वीक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि जो हमारी आत्माएं हैं दादा की या हमारे पितरों की, वो आती हैं, अगर वो देखते हैं कि उनका पार्टनर दुखी है, तब हमारे को श्राप दे के जाते हैं। फिर होता है कि हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं, नुकसान हो जाता है। पितृपक्ष में बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पितृपक्ष में आप जितना वेजिटेरियन रह सकते हैं, मांसाहार जैसे चिकन मटन या कुछ मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए, ड्रिंक मत कीजिए, तो हमारे पितृ हमारे को आशीर्वाद दे के जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा फ़ोन आते हैं कि हमारे दादा तो ड्रिंक करते थे, चिकन मटन खाते थे। देखिए वो शारीरिक रूप में खाते थे, जब आत्मा के रूप में आ जाते हैं, आत्मा सात्विक हो जाती है, जिस शरीर में जाती है उसकी चीज़ आ जाती है। तो आप उनको वो चीज़ें नहीं दे सकते कि आप वाइन दें, किसी को शराब पिलाएं या चिकन मटन, और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आपको लॉस में चले जाएंगे।
तो पितरों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। और देखिए इस क्या रहता है कि पितरों के समय में पितृ पक्ष जो रहता है 15 दिनों का रहता है। अपने पितरों को तर्पण रोज जरूर दीजिए। देखिए सभी के पितर होते हैं कुछ ना कुछ जिनको हम जानते हैं नहीं जानते, सभी का तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे किया जाता है? काले तिल डाल के किया जाता है। तिलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी। वो चीज़ें पितरों को बहुत प्रिय मानी जाती हैं। अगर हम पानी में काले तिल डाल के ऐसे दिया जाता है जल, देखिए इधर से इस उंगली से और इधर से ऐसे जल अर्पित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, तो उससे हमारे पितर खुश होते हैं। पितृ पक्ष में क्या होता है कि परिवार के सदस्यों की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्वज हमारे से मिलने आते हैं, अगर हम कहीं टूर ट्रैवल पे चले जाते हैं वो नाराज होके हमारे को जैसे बद्दुआएं देके जाते हैं। तो पितृ पक्ष में जितना आप ट्रैवलिंग कम कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि पूर्वज हमारे घर में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जिनके पास देखिए दृष्टि है वो देख लेते हैं, नहीं तो क्या नहीं समझ आते। आप जितना बर्ड्स को दान दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि देखिए पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। अपना जो भी भोजन ग्रहण आप करते हैं खाने से पहले थोड़ा पितरों के नाम से निकाल के अलग रख दीजिए। आप देखिए आपके काम कितने जल्दी होंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में मेरा बताने का ये मतलब है कि कुछ कार्य आप ऐसे कीजिए कि आपके सारे काम चुटकियों में होने लग जाएं। आपके भगवान दुख तकलीफ दूर करे, आपके पितर आपको आशीर्वाद दे के जाएं। जो छोटा मोटा ज्ञान है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम खाने से पहले एक पितरों के नाम पे थोड़ा खाना निकाल दीजिए। और देखिए सात्विक खाना खाइए, अगर लहसुन प्याज का भी परहेज कर सकते हैं कीजिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि पितर नाराज हो जाते हैं, हर चीज़ में ट्रबल रहने लग जाती है। वो थर्सडे को मैं इसका डिटेल से बताऊंगा। थर्सडे को मैं आपको बुध ग्रह की जो मूवमेंट चेंज हो रही है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि पितृ पक्ष आ रहा है, हम सभी का कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों के लिए। क्योंकि देखिए आज हम करेंगे तो हमारे को वो चीज़ मिलती है, नहीं तो हर चीज़ में ट्रबल रहती है। पितर नाराज हो जाते हैं, हर चीज़ में ट्रबल आती है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे को जीवन पे बहुत ज़्यादा नुकसान देने लग जाती हैं। अभी समय समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम ख़त्म करने का आज्ञा दीजिए। थर्सडे के दिन मैं फिर आपको बताऊंगा पितृ पक्ष के बारे में, और जो मरकरी ग्रह की मूवमेंट है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो किन किन राशियों को क्या नुकसान दे सकता है, बचाव के लिए क्या उपाय करने हैं, किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।